आप लोग कसम उठाएं कि एक पैसा भी किसी का नहीं देगा। आप खड़े करें। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं कायद-ए-आज़म चौक में, जहां पर आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो है वो मीरपुर के जो शहरी हैं वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो नाजायज़ काब्ज़ीन हैं या नाजायज़ तजावज़ात हैं, मसमारिकी का जो इशू चल रहा है, उस हवाले से आज एहतजाजी मुज़ाहरा किया जा रहा है। इसमें इनका यही मौक़िफ़ है कि मीरपुर के शहरियों के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। मीरपुर की आवाम को पहले जो है वो यही प्लाट बल्दिया और MDA ने अलाट किए और इनके नक्शे पास किए गए, लेकिन अभी 20-20, 30-30 साल इनके मकानात और प्लाजों को तमीर हुए हो चुके हैं, लेकिन अब जो है वो इनको नोटिस जारी किए जा रहे हैं कि ये जो इनके प्लाजे हैं ये काब्ज़ीन है यहाँ पर या नाजायज़ तजावज़ात है। इस हवाले से जो 543 नोटिस जारी हुए हैं उसके ख़िलाफ़ आज मीरपुर के शहरी एहतजाजी मुज़ाहरा कर रहे हैं और इनका ये कहना है कि हमारे साथ जुल्म और ज़्यादती किया जा रहा है, क्योंकि जब आज से 30 या 40 साल पहले इन प्लाटों की अलाटमेंट हुई थी उस वक्त जो ज़िम्मेदार थे MDA के या बल्दिया के जो ज़िम्मेदारान थे जिनने ये नक्शे पास किए और इनको इजाज़त दी, आज उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि इन लोगों के, इन मालिकान के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई हो जो आज अरसा दराज से इन जो पर कब्ज़ा किया, जो काब्ज़ीन हैं या जिन्हें रिहाइश रखी हुई है या जो मालिकान है प्लाजों के, उनके ख़िलाफ़ आज नोटिस जारी होना ये जुल्म और ज़्यादती है। इसके ख़िलाफ़ मीरपुर के शहरी आज सरापा एहतजाज हैं और अभी कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल जो स्टेडियम है उसके बाहर से अभी जो है वो एहतजाजी मुज़ाहरा शुरू हुआ है जो चौक शहीदा का चक्कर लगा रहा है और इनका ये कहना है कि अगर इंतज़ामिया ने ये फौरी तौर पर नोटिस वापस ना लिए और इनकी जो मसमारकी इशू है उसको ख़त्म ना किया गया तो ये एहतजाजी तहरीक जो है वो आइंदा आने वाले दिनों में पुरतशद्दुद भी हो सकती है। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं चौक शहीदा में। जैसे कि हमारे साथ रिपोर्टर फैसल गुलजार ने अपडेट किया था, कायद-ए-आज़म चौक से रैली का आगाज़ हुआ था। ये तमाम जो मीरपुर के लोग हैं जो तजावज़ात के हवाले से इनको नोटिस दिए गए हैं और महकमे बल्दिया की तरफ से जो खालिद डार है एक्सीन है सबका, उसके खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई है और कायद-ए-आज़म चौक से रैली का आगाज़ हुआ था और चौक शहीदा में इख्तिताम पज़ीर होनी थी, जबकि रैली के शुरा ने इस रूट को चेंज करते हुए बल्दिया की तरफ ले गए और बल्दिया में जाके तोड़ फोड़ करने की कोशिश की और बल्दिया में जाके दावा बोल दिया और तमाम जो पुलिस एहलकार वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने मेन गेट बंद करके तो बल्दिया को तहफ़्फ़ुज़ दिया और जो बल्दिया में तोड़ फोड़ थी उससे बचा लिया गया। तो अवाम जो है वो सरापा एहतजाज है, उनका यही कहना है कि हमें प्लाट जो लाट किए गए थे, हमने पैसे दे के हमने नक्शे बनवाए, सारा कुछ किया है, उसके बावजूद ही हमारे साथ आज 30-40 साल बाद ज़्यादती हो रही है और ये ज़्यादती को हम नहीं मानते। और इनका शुरा का ये भी कहना है कि अगर ज़्यादती हमारे साथ की गई तो हम मर जाएंगे, हम रोडों पर आ जाएंगे, हम अपने आप को ख़त्म कर देंगे। और हम आपको दिखा सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी लोग अपने साथ लेके आए हुए हैं कि ये भी इन्होंने कालियाँ स्याह पट्टियाँ बांध के एहतजाज में शरीक हुए हैं कि अगर हमारे मकान गिराए गए, हमारे प्लाजे गिराए गए तो हम खुद भी मार जाएंगे और बच्चों को भी अपने को जो है ना वो हम अपने साथ ही लेके जाएंगे। और अब इनका यही कहना है कि अभी चौक शहीदा में दोबारा ये पहुँचे हैं रैली की सूरत में और यहाँ पर धरना दिया है और जो तकरीरें हैं वो जारी हैं। अब देखते हैं कि इसके बाद ये अगला लाएबल क्या इख्तियार करते हैं। की कार्रवाई नहीं चलेगी, तमाम लोग मुतहिद हैं इंशाअल्लाह, कमेटी से राब्ते में रहें इंशाअल्लाह। मैं फिर चैलेंज करना चाहता हूँ, जहाँ मशीन लगे, जहाँ ये मसमार करें, तमाम मीरपुर के लोग उस कार के सामने खड़े हो जाएं। आज मैं इस बात पे परेशान हूँ कि यहाँ पर जिन लोगों को आप वोट देते थे वो पुरस्कार तौर पर लापता है। हम अपने रास्ते में आने वाली हर दीवार को गिरा देंगे, ना हम लाठी गोली से डरते हैं ना गिरफ्तारी से डरते हैं। मैं यही कहता हूँ कि हमने किसी की जायदाद को कब्ज नहीं किया, हम अपने खूब की जंग लड़ रहे हैं। यहाँ पर जो अदारे के सरबराह है MDA में या बल्दिया में, उनका ये हक बनता है कि अवाम की खुशहाली और अवाम के हकूक का ख्याल रखना। ये अवाम का हकूक का ख्याल नहीं रखा जा रहा बल्कि उन पर जुल्म और सितम किया जा रहा है, उनको बेकार किया जा रहा है। यहाँ पर बड़े बड़े शरफा बैठे हुए हैं, ये जो फैसले लिखे जाते हैं इस तरह नहीं होते, पहले अवाम को देखा जाता है उसके बाद फैसला किया जाता है। ये ना कि बार बार मुजफ्फराबाद में फेंटे की बोतल पी के या फैसला लिख दो कि इस तरह कोई भी नहीं होता।
अदारे के सरबराह को हमारे साथ होना चाहिए था। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैं हरदम हमेशा आपके साथ रहूंगा। और ये बात भी मैं वाज़ह करना चाहता हूँ कि मुझे आज बड़ी शर्मिंदगी हो रही है कि मुस्लिम लीग नूर की हुकूमत के होते हुए मीरपुर के लोगों के साथ इंसाफ की राह में रुकावटें पैदा की जा रही हैं। हम सियासत करते हैं तो मीरपुर के लोगों के अवाम के लिए करते हैं, कश्मीर के लोगों की आज़ादी के लिए करते हैं। हम ऐसी किसी बात की हिमायत नहीं कर सकते। ये जो हमारे साथी चंद जो इन कुर्सियों पर बैठे हुए हैं इस इक़्तिदार में और हिस्सा बन रहे हैं मीरपुर के लोगों पर जुल्म का, मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि ये अपनी कुर्सियां छोड़कर हमारे साथ यहाँ कर बैठे। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने अपने जो मौक़िफ़ है इस कमेटी के सामने रखें और हमें उम्मीद है, हम तो रखते हैं कि ये कमेटी लोगों के साथ इंसाफ करेगी और किसी आदमी को बेघर नहीं करेगी और ना ही उन्होंने देंगे। वज़ीर आज़म साहब को भी ये बात बता देना चाहते हैं कि जनाब कश्मीर हाउस में बैठकर इन राशि अफसरान की फाइलों को न पढ़े। खुदारा मीरपुर के हकूक के लिए मीरपुर के लोगों का साथ दीजिए। इन लोगों ने मुस्लिम लीग नून को वोट दिया हुआ है, इन लोगों ने मीरपुर में मुस्लिम लीग नून का साथ दिया हुआ है। यहाँ जो सियासी लोग हैं वो आज बरदरे आम से पता नहीं किस बना पर गायब हैं। हम इधर मौजूद हैं, हम आपके साथ हैं। यहाँ किसी गरीब के साथ, किसी शहरी के साथ हम ज्यादती नहीं होने देंगे। अगर आप लोग अपना मुतालबा मनवाना चाहते हैं तो मेरा मुतालबा सबसे पहले ये है कि हमारे जो कहते हो जी कि ये आज 35 साल के बाद इनको पता चला है कि ये प्लॉट जो है ये इल्लीगल है। अगर इल्लीगल है तो मुझे बताएं जिन लोगों ने अलॉट किया है इस चौक में उल्टा लटकाएं, उनसे पैसे लें, उनके अकाउंट जब्त करें और फिर आगे चलें। इस कमेटी में लिखा है कि मुलाजमीन जो है क्योंकि ये कर बैठे हैं तो इनके लिए जरा मुश्किल है, आइंदा के लिए सख्ती और मुझे ये बताओ कि लोगों की जिताते तबाह कर रहे हो और अपने मुलाजमीन के लिए तुम उधर बचाने के लिए उस कमेटी ने लफ्ज लिखे हैं, यह किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। मेरे भाई फारूक साहब ने कहा नून लीग की हुकूमत है, तो मैं पूछता हूँ मिर्जा साहब से और मैं पूछता हूँ एमडीए के चेयरमैन से कि ये किस जमात से तल्लुक रखते हैं, ये नून लीग के नहीं है। इन्होंने क्यों साइन की है? इन्होंने साइन किए हैं कि ओ खेड़ दो, अब पर्दा किसी का नहीं रहेगा, सबका चाक करूंगा मैं। आज मीरपुर के अवाम का जब मसला हुआ, जब उनके बच्चों से छत छीनी जा रही है, जब उनको बेघर किया जा रहा है, जब मीरपुर के शहरियों की एक नस्ल जो अपना घरौंदा तैयार करने में लग गई, जब उसका वो घरौंदा मिसमार किया जा रहा है, तो उनके साथ ये सियासतदान खड़े नहीं हुए क्योंकि इनके मफादात और हैं। इनके मफादात इसलिए और हैं कि ये 85 की गवर्नमेंट में भी उसी हुकूमत में बैठे हुए थे जो अलॉटमेंट्स कर रही थी। ये 90 की गवर्नमेंट में भी उन्हीं के साथ शामिल थे। सच कहना पड़ेगा, बेशक कड़वा है, आप लोगों ने ही मीरपुर के लोगों को बेचा। आज आपके साथ कैसे लोग चले? हम कब्रिस्तान पे, स्कूल पे, डिस्पेंसरी पे जो कब्जे खत्म कराएंगे, लेकिन पहले अवाम के टैक्स से जो करप्ट, बदजानत और सलाहियत से आरी लोग यहाँ मुसरत करके मीरपुर के लोगों का इस्तेसाल करते रहे, उसका जवाब कौन देगा? मैं चीफ जस्टिस साहब से बड़ी मेजबाना गुजारिश करता हूँ कि सबसे पहले अगर तैयार किया जाए, डिटरमिन किया जाए, तो सबसे पहले सरकारी मुलाजमीन की फहरिस्त तैयार की जाए। यह कमेटी के जितने मेंबरान हैं इन सबको भी जनाब इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए कि इन्होंने इतनी गलत किस्म की रिपोर्ट क्यों पेश की। और फिर मैं कमेटी को चैलेंज करता हूँ, चीफ जस्टिस साहब, ये कमेटी जो बनाई गई थी और ये मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट की जो आर्डर है उसकी भी तौहीन है कि जनाब इनसे पूछा जाए। मीरपुर के एक शहरी को इन्होंने बुला के पूछा कि आपको कैसे अलॉटमेंट हुई है, आपसे किसने पैसे लिए, आपको कितने धक्के लगा के आप खा के इदारे से आपको अलॉटमेंट हुई। डीसी क्लरिकल जॉब होती है, हमारे टैक्सी से तनख्वाह आप लेते, आप आवाम के खाते में सर मीरपुर के सादा लोगों की सादगी का नजारा सादा नहीं उठाए।
चीफ सेक्रेटरी को जूते की नोक पे समझे कानूनी तौर पे नहीं लेट अफसर आते। तो आखिर में मैं एक सिर मुतालबे के साथ मैं चीफ जस्टिस साहब से बराह रास्त और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर साहब से आज के इस एहतजाज के वसादत से यह मुतालबा करता हूँ कि हाई कोर्ट के गैर जानबदार जज को कमीशन का हेड मुकर्रर किया जाए और टेक्निकल लोग शामिल किए जाए उस कमीशन में। इस कमेटी में से एक मेंबर को भी हम नहीं मानते उस कमेटी में। और वो एमडीए और बल्दिया से एमडीए और बल्दिया के मुतल्लिका नहीं होने चाहिए, दूसरे इदारों के होने चाहिए। और वो एक फर्द को जिसको लाजमी सूझ में उसकी फाइल चेक करें, जो मफाद आमा की जगह पे काबज है, गलत कब्जा किया उसने, नक्शा पास नहीं है उसका, अलॉटमेंट नहीं है उसकी, या खरीदार नहीं है वो, मैं सबसे पहले दुष्कार कहेगा इसका मुदारे में सुधार करे। लेकिन अगर इदारे में खुद अलॉटमेंट की है, खुद इदारे में साथों की नक्शा पास करके उसका घर बनवाया है, तो पहले उनको सजा दे, उसके बाद हम तयन शहरी करेंगे। शहर के नुमाइंदे बैठेंगे, हकीकी नुमाइंदे जो सही मैनू में शहरियों का हमदर्द थे वो बैठेंगे। हम जनाब अदलिया के हर फैसले का एहतराम करते हैं। हम राजा फारूक हैदर साहब की हुकूमत के खिलाफ हमारा अभी तक कोई एहतजाज नहीं है, लेकिन अगले मरहले में हमें दाखिल न करें। 81 की तहरीक दोबारा बेदार भी हो सकती है। बिल्कुल नाज़रीन, जिस तरह मेरे साथी रिपोर्टर साजिद नज़ीर ने आपको अपडेट किया कि किस तरह एहतजाजी मुजाहिरीन हैं जो मीरपुर के शहरी हैं, जो वो बल्दिया की जानिब गए, बल्दिया के ऑफिस के बाहर उन्होंने वहाँ पर एहतजाजी मुजाहरा भी किया और नारेबाजी भी की। और इस वक्त जो चौक शहीदा में जो एहतजाजी मुजाहिरीन थे, मुकर्रीन थे, वो ख़िताब कर रहे थे। इनका यही कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो आर्डर किया गया है मुस्मारगी के हवाले से, उसकी ये मज़म्मत करते हैं। और जो है वो जो हुकूमती सतह पर जो कमेटी बनाई गई है, डिप्टी कमिश्नर मीरपुर डिवीज़न चौधरी तैयब और डिप्टी कमिश्नर DG MDA और एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया के हवाले से, उसको ये नहीं मानते और गैर जानिबदाराना कमेटी बनाई जाए। इस कमेटी का मकसद ये था कि ये कमेटी जो है 1 महीने की जो है वो मोहलत भी दी गई है, लोगों को 1 महीने तक ये मुस्मारगी इशू को मोहर किया गया है। इसमें कमेटी के सामने जो लोग हैं जिनको ये नोटिस जारी हुए हैं वो अलाटमेंट की चिट्टें और दीगर कागजात हैं वो पेश करें। लेकिन यहाँ पर मुवक्किलीन का ये कहना है कि इस कमेटी को हम नहीं मानते, गैर जानिबदाराना कमेटी जो है वो कायम की जाए। इसके लिए हाई कोर्ट का जो है वो एक कमेटी बनाई जाए जो कि मुतासिरीन के साथ, जो इस नोटिस के मुतासिरीन हैं उनके साथ बैठ कर बात करें और ये जो मुस्मारगी इशू है इसको फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। और जो ज़िम्मेदारान हैं, जो 85-86 में जो लोगों को अलाट हुए थे ये प्लाट, उसमें जो ज़िम्मेदारान हैं जिन्होंने इनको अलाट किए, ये नक्शे पास किए गए, उनके ख़िलाफ़ भी ये कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि उनने उस वक्त जो है वो पैसों के लालच में या सियासी दबाव में जो आकर इन लोगों को नोटिस जो इजाज़तनामे जारी किए थे, उसमें ये कसूरवार ये मालकान नहीं बल्कि वो ज़िम्मेदारान हैं, जो अदारों में बैठे हुए लोग हैं जिन्होंने उस वक्त इनको नोट जो है वो इजाज़तनामे जारी किए गए थे। और आज 30-35 साल के बाद जो इन लोगों को जो नोटिस जारी हो रहे हैं मुस्मारगी के या इनकी जो तजावज़ात हैं उनको गैर कानूनी तस्वर किया जा रहा है, ये इकदाम जो है वो लम्हा फ़िक्रिया है। और इसमें जो लोग हैं उनके साथ जो ज़्यादती हो रही है, इसके ख़िलाफ़ मीरपुर के शहरी पहले भी एहतजाज करते रहे और दोबारा जो है वो एहतजाज करने से ग्रेज़ नहीं करेंगे। कैमरामैन और रिपोर्टिंग टीम के साथ फैसल गुलजार, अदालत न्यूज़, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर।